देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं पढ़ाई। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में तो हम सब जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं करूँगी। प्रस्तावना में पहले शब्द होते थे, ये जो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द नहीं जोड़े गए थे, ये पहले नहीं थे। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बना तो उस समय ये तीनों शब्द नहीं थे प्रस्तावना में। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद से ये तीनों शब्द जोड़ दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसमें क्या थे, तो कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो अगर जिसमें अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी है तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ना कि 1950 में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब आगे की बात बताती हूँ। तो प्रस्तावना में जो प्रस्तावना का मेन स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, प्रस्तावना के मुख्य तत्व हम बता रहे हैं। तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग अर्थात जनता, यानी कि जो ये किसको दिया गया है, ये भारत के लोगों को दिया गया है। भारत के लोग ही इसको कर रहे हैं, हम भारत के लोग, इसको अंगीकृत किया गया है। अगर ये पूछा जाए, क्योंकि ये इन्हीं में से छोटे छोटे जो हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। फिर है संविधान का स्वरूप कैसा है। संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का स्वरूप कैसा है, तो संविधान का स्वरूप ऐसा है कि हमारा संविधान इस तरह का है। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, न्याय के लिए। और कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा संविधान हमें कितने तरह का न्याय प्रदान करता है, तो वो 3 तरह का न्याय, वो कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आता है धार्मिक न्याय, तो धार्मिक कोई न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हम वहाँ धार्मिक को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये 3 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं कि अगर बात आए न्याय, तो यानी हमारा जो संविधान हमें कितनी तरह का न्याय प्रदान करता है, वो 3 तरह का न्याय प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितनी तरह की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म व उपासना की। कैसी समता के अवसर हमें प्रदान है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता, यानी इक्वलिटी। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, ये हमारे उद्देश्य हैं कि हमें ये सब करना है। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से अगर हम उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को अगर हम पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हम कभी गलती नहीं करेंगे। अब दूसरी बात है कि क्या एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या जो हमारी प्रस्तावना है उसमें बदलाव आ सकता है, उसमें हम कोई संशोधन कर सकते हैं। तो इस पर एक बहस चली। तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है, जो हमने काफ़ी बार सुना है। ठीक है, तो ये 1973 में हुआ था। तो इस केस में ये बताया गया कि इसको हम संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद के हिसाब अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 368 याद रखना है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल जो लैंग्वेज है, यानी जो एक्चुअल उसका ढांचा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। फिर इसी के मतलब इससे पहले केशवानंद भारती केस से पहले एक केस था बेरूबारी संघ केस 1960 में। उसमें ये बात हुई थी कि ये प्रस्तावना में हम संशोधनीय नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में ये बात हुई थी कि संशोधन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संशोधन ओनली संविधान में हो सकता है, लेकिन उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये बेरूबारी संघ केस में ये बात हुई थी, लेकिन जो 1973 में केशवानंद भारती केस में ये बात हो गई कि संशोधनीय है और उसके मूल ढांचे में हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब अब देखने को तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमें अभी समय ख़राब नहीं करना। हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबको मेन चीज़ें बता रही हूँ कि प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसे ही पढ़ो, कुछ पढ़ो तो खुद से क्वेश्चन अराइज करो कि हाँ ऐसा पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर क्या दूंगा। ठीक है,
और संविधान की आत्मा बोला गया प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और कई इम्पोर्टेंट लोगों ने कई बातें बोली हैं, तो वो भी कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं थोड़ा उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्द थे कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो अगर ये पूछा जाए ये किसने बोला है, तो ये बोला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा गया है, किसने बोला है, के.एम. मुंशी ने भारतीय प्रस्तावना को। हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख किया गया है। हाँ, इसमें ये नहीं बताएंगे, समझा नहीं चाहिए। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो हमें प्रॉपरली याद रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कहीं गणराज्य, लोकतांत्रिक ऐसा कुछ आता है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो 42वें संविधान संशोधन में नहीं थे। वो प्रॉपर 3 वर्ड हमें याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, हाँ अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिए गए हैं। ठीक है। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय है, 3 तरह के न्याय मैंने बताया था, वो 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछा, कंफ्यूज नहीं होना, फ्रांस की क्रांति से क्या, रूस की क्रांति से क्या। रूस की क्रांति से लिया गया र से राजनीतिक, रू से रूस, र से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, ऐसे आप कर सकते हो, को रिलेट करके आपको याद हो सकता है। रूस की क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। फ्रांस की क्रांति, अब जो बच गए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमें फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, है इसमें लिखे हुए हैं, तो हम इनका आंसर अपने आप ही दे सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो हमें पता है कि निर्माता क्या सोचते थे कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, तो वो हमारी उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका आंसर उद्देशिका, और ये IAS 2016 में पूछा भी गया ऐसा सवाल। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। संविधान का परिचय पत्र, तो ये N.A. पालकीवाला ने ये दी है संज्ञा। ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है कि कौन सी। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। तो हमें पता है कौन से शब्द हैं वे 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा B, है ना। तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि और क्या पूछा गया, देखो आपको मैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं बता देती, ये कुछ 30 क्वेश्चंस हैं। तो इनमें जो हमने पूरा चैप्टर, ये ना गणराज्य को बराबर पूछा गया, ना न्याय को, ना स्वतंत्रता को, इनको कोई ऐसा बड़ी फालतू के पेजेस हैं, मेरी तरफ से फालतू नहीं है, लेकिन ये हम मेंस के टाइम पे अगर पॉलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बट अभी 4 महीने के हिसाब से मैं आपको तैयारी के हिसाब से बता रही हूँ कि 4 महीने में हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए। अब देखो मैंने बताया था राजनीति, र से राजनीति, र से रूस की क्रांति, तो अब इसमें र वाला वर्ड कोई नहीं है, तो यानी फ्रांस की क्रांति। तो इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है। अब निम्नलिखित, ये वो आ गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। हाँ, माना गया था, करेक्ट है हमारा ये फर्स्ट। बैरूबारी 1900 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया नहीं, इसमें संशोधनीय नहीं माना गया था, बल्कि इसमें बोला गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है।
तो इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यानी कि हमारी स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, तो केवल 1 इसका आंसर होगा। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है क्वेश्चन वैसे ही है ना, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।